आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जी जैसे बातें करें ना। हाँ तो बताइए। आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जी जैसे बातें करें ना। हाँ तो बताइए। वेरीफाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना। तो लोग भी बोल रहे हैं ना। कौन बोल रहा है? सर अपराधी 2 दिन में छूट जाते सर। 13 तारीख को अपराध हुआ, 15 तारीख को न्यायालय से छूट गए। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स। न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट। सागर शहर को कभी अमन, शांति और चैन का टापू कहा जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर बढ़ रही घटनाओं ने अपराधियों को लेकर दहशत पैदा कर दी है। अब लोगों को इस चीज की आशंका बनी रहती है कि वह घर से बाहर तो निकल रहे हैं, लेकिन सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं। किसी को लेकर अब व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया। शुक्रवार को जहां उन्होंने आधे दिन तक बाजार बंद रखा, तो इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और IG के नाम पुलिस प्रशासन को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो सागर शहर से जन आंदोलन उठेगा। व्यापारियों के साथ में कांग्रेस, शिवसेना और सामाजिक संगठनों का भी साथ मिला। ज्ञापन के दौरान पुलिस और शिकायतकर्ताओं में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। वेरीफाई करोगे तो ऐसे ही होगा ना। तो लोग भी बोल रहे हैं ना। कौन बोल रहा है? ये सारे व्यापारी बोल रहे हैं। तो बोलने से डेटा को कैसे वेरीफाई कर पाओगे? आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष जी जैसे बातें करें ना। हाँ तो बताइए ना, उसमें कमी नहीं है ना। हम ऐसा कहेंगे कि कमी नहीं है, हम आपको डेटा देंगे, पूरा दिखा देंगे डेटा। आप दिखा दीजिए डेटा से। फिर भी बाजार में तो आप कह रहे हैं बाजार में लोग वजन होना चाहिए। बाजार में लोग व्यापारी असुन नहीं है ना, एक ही बात पे कायम है। तो बात में वजन होना चाहिए कि अपराधों में कमी नहीं है, तो एक आंकड़ा दिखा दे। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले करीब 1 वर्ष से हम सागरवासी चोरी, लूटपाट की वारदातों के साथ साथ कुछ समय से शहर में खुलेआम दहशतगर्दी के साए में जीवन गुजार रहे हैं। यहाँ अपराधी इतने निडर हो चुके हैं कि वह राह चलते राहगीरों पर कटर, छुरे व हथियारों के साथ जानलेवा हमला करने लगे हैं। दिन दहाड़े लूटपाट, दुकानों से चोरी जैसी गंभीर वारदात को अंजाम दे रही हैं। इसके अलावा 4 महीने पहले IG पुलिस, जिले के SP के साथ नगर निगम कमिश्नर को भी अलग से संयुक्त ज्ञापन व्यापारी महासंघ के माध्यम से सौंपा गया था, परंतु आज तक कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और शहर की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यह कि इन आपराधिक गतिविधियों को तुरंत रोक लगाते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोर कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली की जांच कर कार्रवाई की जाए। शहर में नियमित पेट्रोलिंग, पुलिस गश्त बढ़ाई जाए। यदि शहर के कानून व्यवस्था में सुधार होकर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगती, साथ ही घटनाओं के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो हम सभी बड़ा जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखो, जो उनको कहना था उनने अपना पक्ष रखा, जो हमारा पक्ष था वो हमने स्पष्ट रूप से उनको बता दिया और ज्ञापन में लिख के दिया है। और मीडिया की खबरों की तौहीन की भी बात की है। देखो, मीडिया की खबरों के लिए ये है कि वो अपना पक्ष, उनको अपना ज़्यादा मजबूत दिखाना है। भाई हम अपना पक्ष मजबूत दिखाएंगे। जो चीज़ होती है वो तर्क संगत होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। मीडिया भी कोई बगैर प्रमाण के थोड़ी कोई खबर बनाएगा या चलाएगा। ये तो क्या है कि हम अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से कर रहे हैं, हम नाकाम नहीं है, ये हर कोई कहता है। ये कौन कहेगा कि नहीं हमारी खामियां हैं? तो इसको हम इस रूप में, और आज सबसे बड़ा हम अगर आपको कहें मीडिया वालों के माध्यम से, हम शहर के जनप्रतिनिधियों को भी चेताना चाह रहे हैं कि आपने जो आंख बंद करके और कान बंद करके आप सो गए हो, ये आपके लिए बहुत घातक है। जनप्रतिनिधि में चाहे हमारे विधायक हों, चाहे पार्षदगण हों, आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति, व्यापारियों के प्रति, क्योंकि आपके वेतन भत्तों से लेके जितने भी आपताप आपके मैनेज होते हैं वो व्यापारियों के टैक्स से होते हैं। यदि व्यापारी ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाएंगे? आज एक स्थिति और है, अधिकारी तो यहाँ है, कल चला जाएगा। आपको तो इसी शहर में रहना है, लोगों के बीच में रहना है। आप क्यों इस प्रकार की समस्याओं से मुंह मोड़ रहे? आपको तो प्रत्यक्ष रूप से जब जानकारी आती है तो पहल करना चाहिए। बहुत चलेगा, थोड़ी बहुत सख्ती होगी, लेकिन ये बात तय है कि शहर वालों को सड़क पे आना ही पड़ेगा, व्यवस्था में कसावट लाना ही पड़ेगी, नकल कसना ही पड़ेगी। तो आज एडिशनल साहब की आश्वासन से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखो, वो ने अपना पक्ष रखा, हम भी उसकी पहल को देख रहे हैं। उस पहल को कि आपने जो बात रखी, जो हमने डिमांड रखी, उसको आप कितना फॉलो कर रहे हो, ये तो रिजल्ट के ऊपर तय करता है। रिजल्ट क्या होता है, ये परिणाम बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। आज पूरे सागर शहर का व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद है। आज सांकेतिक बंद का आह्वान किया था तो चोरी की घटनाएं में बढ़ोतरी हो रही। पूरे नया बाजार, बक्सी खाना, नगर निगम मार्केट, बड़ा बाजार, पूरे क्षेत्र के व्यापारी परेशान हैं चोरी की घटनाओं को लेकर। तो आज व्यापारियों में आक्रोश था। आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्होंने अपना पूरा कारोबार बंद रखा 4 घंटे के लिए
और आज आईजी साहब के पास ज्ञापन लेके आए हैं। जो लूट की घटनाएं हो रही हैं, जो चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जो कटरबाजी की घटनाएं हो रही हैं, जो व्यापारियों पर प्रताड़ना हो रही है, यातना हो रही है, उसको लेकर आज आईजी कार्यालय पर व्यापारियों का प्रदर्शन था और वो आईजी साहब के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। एडिशनल एसपी ने क्या आश्वासन दिया है आपको? एडिशनल एसपी ने साहब ने ज्ञापन दिया है, सिन्हा साहब ने, कि हम गश्त बढ़ाएंगे। गश्त बढ़ने से गश्त की कमी के चलते चोरियां होती हैं, क्योंकि नए बाज़ार में तो आए दिन हर 2 दिन में चोरी होती है, नगर निगम मार्केट में चोरी होती है, बक्सी खाने में चोरी होती है। घटनाएं नहीं रुकती हैं तो आगे की क्या रणनीति आगे की ये रणनीति रहेगी कि समूचा व्यापारी, तिलहन व्यापारी संघ अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं, फुटकर व्यापारी संघ खड़े हैं, थोक व्यापारी संघ खड़े, कपड़ा व्यापारी संघ यहाँ खड़े, सभी बैठक आयोजित कर सागर बंद का आह्वान करें। आज ही आए नेक्सा शोरूम और पाएं अपनी पसंदीदा कार्स, न्यू ब्लेनो, फ्रॉन्क्स, ग्रैंड विटारा, XL6, इग्निस। फेस्टिवल ऑफर पर बम्पर छूट 1,17,100 रुपए से लेकर 2,04,100 रुपए तक। नेक्सा कार्स में मिलते हैं शानदार ऑप्शन, पेट्रोल, CNG और हाइब्रिड इंजन, 30.61 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज, पैनारोमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइविंग सीट एडजस्ट। नेक्सा आदिनाथ कार्स, बड़े शंकर जी के पास, बहेरिया तिगड्डा, मकरूनिया, सागर। संपर्क करें 6262600249, 6262600215, 8929268041।